हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है साधना की शक्ति, पावर ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, साधना, योग साधना, साधना की जो शक्ति है वो एक व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और उसकी आत्मविकास की क्षमता को दर्शाती है। ये एक व्यक्ति की आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे वो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकता है, काबिल हो सकता है। साधना की शक्ति के बहुत सारे लाभ हैं। इससे आत्मज्ञान और आत्मविकास होता है, मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है, आंतरिक शांति और आत्मविकास होता है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है, आध्यात्मिक विकास और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधना की शक्ति को बढ़ाने के तरीके हैं ध्यान और योग, आत्मचिंतन और आत्मविलोकन, आध्यात्मिक अध्ययन और पठन, सेवा और परोपकार, नियमित और अनुशासित जीवन शैली। साधना की शक्ति एक व्यक्ति को अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकने में मदद कर सकती है। फ्रेंड्स, मन की गहराई में गोते लगाने से स्वयं की प्राप्ति यानी आत्म शक्ति की अनुभूति होती है और अहम, घृणा, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष जैसे भावों से मन विरक्त हो जाता है, यानी कि मन उनसे हट जाता है। हर इंसान के भीतर बसे हुए ईश्वर की अनुभूति उसके जीवन की एक अमूल्य धरोहर है। जो इसका साक्षात्कार कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हर व्यक्ति साधना एवं संकल्प से परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। ये विवेक ही है जो गहनता से विचार करने के बाद किए गए कार्य में सफलता दिलाता है। विवेक का अर्थ है चिंतन और अनुभव पर आधारित सूझबूझ। विवेक ऐसा प्रकाश है जो भय, भ्रम, संशय और चिंता जैसे अंधकार को दूर कर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए चिंतन के महत्व को समझकर व्यक्ति को अपने अंदर सत्य की खोज करनी चाहिए। वो सत्य जो व्यक्ति का निर्माण करता है और अकल्पनीय तृप्ति प्रदान करता है, यानी कि हमें ऐसी संतुष्टि मिलती है, ऐसी तृप्ति मिलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन में सत्य का आचरण व्यक्ति को विनम्र बनाता है, व्यक्ति को पोलाइट बनाता है। जीवन में सत्य और प्रेम आने से घृणा और भय दूर हो जाते हैं। सत्य और प्रेम का होना साधना के समान होता है, जिसमें धैर्य, साहस और संयम की ज़रूरत होती है, यानी कि संयम की आवश्यकता होती है। 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं: आत्मदृष्टा, युग दृष्टा और भविष्य दृष्टा। एक वो जो अपने आप को जान लेते हैं, एक वो जो युग को जान लेते हैं और एक वो जो भविष्य को जान लेते हैं। आत्मदृष्टा की समस्त गतिविधियाँ, सारी गतिविधियाँ, समग्र गतिविधियाँ, सारी एक्टिविटीज़ आत्म केंद्रित होती हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्शियस होती हैं। युग दृष्टा वो व्यक्ति होता है जिसमें युग को देखने, परखने एवं उसके अनुसार निर्णय लेने की क्षमता होती है। जबकि जो भविष्य दृष्टा होता है वो दूरगामी सोच रखते हैं और दूरदर्शी होते हैं। जिस प्रकार
फूलों का स्पर्श पाकर चलने वाली हवा पूरे वातावरण को सुवासित कर देती है, उसी प्रकार स्वयं को स्वयं के साक्षात्कार का क्षण आपके मानस को अपनत्व की परिमल से सुवासित सुगंधित कर सकता है। हालांकि इसके लिए एकाग्रता एवं दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा भी गया है, पूरा जीवन एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। आप जितने अधिक प्रयोग करते हैं उतना ही उसे बेहतर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।